वो बड़ा चर्चा था। पहली बात तो है कि बुनियादी बात के ऊपर मेरी मुसद्दिक मलिक साहब के साथ तफरीक है इस इशू के ऊपर कि आप हर इशू को सियासी बनाकर उसको मुतनाज़ा बनाते हैं। आपने कहा कि बाहर से लोगों को लाकर इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, बाहर से लोगों को लाकर ओहदों पे तैनात करते हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बाहर रहते हैं, उनके दिल पाकिस्तान में होते हैं। मैं लंदन में रहती थी, जब तक वहाँ रही दिल पाकिस्तान में था। अपनी शहरियत को मैंने दोहरी शहरियत को ख़त्म किया, पाकिस्तान के अंदर MNA बनी। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो बाहर से आना चाहते हैं, अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। किस किस्म का आपका बुनियादी मौक़िफ़ है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो इस मुल्क के साथ आपकी कोई अलीजेंस नहीं है, आपकी कोई लॉयल्टी नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। और देखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या सोचते होंगे कि मेंबरान पार्लियामेंट जी हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम मुल्क की खिदमत भी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। अच्छा, वैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी हैं। मैं इस पे आपको तहे दिल से कहता हूँ, हमसे ज़्यादा लॉयल हैं और इस मुल्क की उससे ज़्यादा खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को बड़े बड़े ओहदे चाहिए होते हैं ना, वो अमेरिका की नेशनलिटी जेब में रखते हैं और फिर वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान बन के या उनके स्पेशल असिस्टेंट बन के काम करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। एक ही तराजू में ना तोलिए। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस भेजते हैं नदीम साहब। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान से मेरे से ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी हैं। लेकिन जिसको वज़ीर-ए-आज़म का तर्जमान बनने का या स्पेशल असिस्टेंट या वजारत का शौक़ है, वो अमेरिका की शहरियत तो छोड़ दें, बरतानिया की शहरियत तो छोड़ दें। कुछ लोग जिन ओहदों के लिए शहरियत छोड़ना लाजिम नहीं है, वहाँ नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ लाजिम है वहाँ नहीं, ये बात नहीं है नदीम साहब। तरसीलाते ज़र वो भेजते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर जगह हमेशा होनी चाहिए। मेरा ये असूली मौक़िफ़ है। दूसरी बात आपने की, जिसने वज़ीर लगना है जी उसको दूरी शहरियत छोड़ के आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर स्पेशल असिस्टेंट्स या एडवाइजर्स पे इमरान खान की 110 स्पीचेज़ हैं इसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। मलका बरतानिया का अल्फ उठाया हुआ है। ये बात बुनियादी तौर पर गलत है कि दोहरी शहरियत रखने वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते और उनकी जो लॉयल्टी है वो कहीं और लाया करती है। जरूर होगी मोहब्बत। ब्रिटेन के अंदर भी मेंबरान पार्लियामेंट पाकिस्तानी भी होते हैं और ब्रिटेन की शहरियत भी रखते हैं, वो तो ये नहीं कहते। लेकिन चलें, ये एक और दिन की बात है। दूसरी बात आपने की कि स्टेट बैंक का लॉ। अब स्टेट बैंक का जो लॉ है, पहले तो मैं वजाहत पेश कर दूं कि कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हुई, तो ये आप गलत बयानी कर रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर। मुसद्दिक मलिक साहब को कह रही हूँ, जो ड्राफ्ट है उसका आपने ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा ना, अभी तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं लिखा गया। आप जरा लोगों की आंखों में आंखें डालकर एक मर्तबा कह दीजिए कि आपने कोई ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा जो लिखा गया है। आप कह दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को सच पता चल जाए। आप बात कीजिएगा। जी जरूर। जी आप सुन लीजिए, आपने बात की, मैं उसका पाकिस्तान की आवाम को जवाब दे रही हूँ, क्योंकि सुन तो आवाम रहे हैं ना, और वही फैसला करेंगे कि आप दुरुस्त हैं या मैं। बात यह है कि वो जो ड्राफ्ट है उसके अंदर क्या चीजें हैं। उसके अंदर अगर स्टेट बैंक को हम कह रहे हैं कि हुकूमत को स्टेट बैंक से बोरो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर मईशत के असूलों के मुताबिक अगर आप बोरो करें तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात है, दुनिया भर के अंदर सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें क्या गलत बात है। तैनाती की बात है, एक टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, उसके ऊपर बहस हो सकती है, पार्लियामान के अंदर बिल ले हो सकता है। तो इसमें जिस किस्म का मुसव्वदा आप आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, और रज़ा बाकिर के बारे में बात करें, मैं आखिरी बात कर लूँ। रज़ा बाकिर के वालिद पाकिस्तानी, रज़ा बाकिर पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, इसी तरह बाहर में बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ काम करने आए। रज़ा बाकिर के किसी गलत फैसले को तंकीद बनाना नहीं हम कहते हैं ये क्या मना है? कोई मना नहीं है, कुफर है ये। लेकिन हम आपको नहीं कह रहे। 13% पे डॉलर बारो करता रहा, जो इंतहाई गलत पॉलिसी। हम ऑपोजिशन वी शुड क्रिटिसाइज हिम। बिल्कुल तनकीद करना आपका हक है, लेकिन किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करना ये गलत है। कि अगर आपके पास कोई और शहरियत है और अपना आप काम छोड़कर, बड़ी नौकरी छोड़कर यहाँ आते हैं, तो क्या ये आपका जुर्म है कि आप मुल्क से बाहर पढ़ाई करने गए या काम करने गए? तो आई थिंक ये दुरुस्त रवैया नहीं है। हुब्बे वतन को कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा। आपके असद उमर साहब परफॉर्म नहीं किया उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं उनको ऑन एयर कहता हूँ कि ये करप्शन में मुलव्वस शख्स नहीं है। He could not take the right decision at the right time. देखिए, उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये मेरा फर्ज है इस पे करना। आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं। इसी तरीके से रज़ा बाकर का ये इशू है, कहना चाहूंगा मलिक साहब, बॉर्डर करके आपकी बजट सिचुएशन का ये आपका मौकिफ है, उनका मौकिफ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एनालिसिस कर लेना जी, ठीक है, इस पे बहस हो सकती है।